लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य।
लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर जी भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध पार्श्व गायिकाओं प्लेबैक सिंगर में से एक थीं। उन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर, मध्य। लता मंगेशकर भारत की महान गायिका कोकिला इंदौर में जन्मी प्रदेश में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक और नाटककार थे। लता जी ने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था और बहुत कम उम्र में ही फिल्मों में गाना शुरू कर दिया था। उनका करियर लगभग 7 दशकों तक चला, जिसमें उन्होंने 30,000 से अधिक गीत 36 से ज्यादा भाषाओं में गाए। हिंदी और मराठी फिल्मों के अलावा उन्होंने बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी आदि भाषाओं में भी गाया। उनकी आवाज बेहद मधुर, भावपूर्ण और शुद्ध मानी जाती थी। उन्होंने अनगिनत सदाबहार गीत गाए, जैसे कि ऐ मेरे वतन के लोगों, लग जा गले, प्यार किया तो डरना क्या आदि, जो आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। लता मंगेशकर को भारत सरकार द्वारा कई पुरस्कार और सम्मान मिले, जिनमें भारत रत्न 2001, पद्म भूषण 1959, पद्म विभूषण 1999 और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1979 प्रमुख हैं। 6 फरवरी 2022 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी सुरीली आवाज और गाए हुए गीत हमेशा अमर रहेंगे। यह क्या आप चाहेंगे कि मैं उनके जीवन की प्रमुख उपलब्धियां एक छोटी सी तालिका में आपके लिए बना दूं?